साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, ये वर्षा का मौसम है, मानसून आ चुका है और जबरदस्त वर्षा हो रही है और लगातार पिछले 4 दिवसों से खूब वर्षा हो रही है, जिसे अतिवृष्टि कहा जाता है। और शासन के ओर से, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी है कि ये वर्षा आगे 8 अगस्त तक इसी तरीके से तेज होने वाली है। और पिछले 3 दिवसों से इतनी जबरदस्त वर्षा हो रही है कि लगातार पानी गिर रहा है, नदी नाले उफान पर हैं और खेत भी अगर आप देखें तो खेतों में पानी चारों ओर भरा हुआ है, जहां देखिए वहां खेत में पानी भरा पड़ा है। तो इस वर्षा मौसम में हम किसान साथियों को क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है, हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी फसल खराब ना हो और हमें नुकसान ना हो इस वर्षा से। तो आज हम इसी विषय को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। मैं भी सुबह सुबह अपने फार्म जाने के लिए निकला था, खेत जाने के लिए निकला था, लेकिन फिर से वर्षा स्टार्ट होने लगी तो मैं खेत नहीं जा पाया। और आज का जो वीडियो है मैं आपके साथ यहीं से बना करके वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं रेनसूट या अन्य साधन यूज करके अपने फार्म पहुंचूंगा। तो साथियों, हम चर्चा करेंगे, बुंदेलखंड में अभी तक वर्षा नहीं हुई थी। इस वर्ष वर्षा जो शुरुआती दौर में वर्षा होती है नहीं हुई थी, लेकिन ये सावन के महीने में झमाझम पानी बरस रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, ये पानी की नितांत आवश्यकता थी। अगर ये पानी नहीं बरसता तो निश्चित तौर पे सूखा जैसी, अकाल जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती। तो बहुत ही अच्छी बात है पानी बरस रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमें इस समय ध्यान भी रखना होगा। जो पानी बरस रहा है उस पानी से हमारी फसलों को नुकसान ना होने पाए, किसी तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो। हम किसान साथियों ने इतना श्रम करके, पैसा लगा करके अपनी फसलों को तैयार किया है, तो उन फसलों का नुकसान ना हो। इसलिए कुछ चीजों का ध्यान यदि हम किसान साथी रखेंगे तो निश्चित तौर पे उन फसलों का नुकसान ना के बराबर या 0% नुकसान होगा और आपकी फसल हस्त पुष्ट तंदुरुस्त रहेगी और उपज भी आपकी बहुत अच्छी निकल करके आएगी। यदि मैं बात करूं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अभी लगातार वर्षा हो रही है और आगे 8 अगस्त तक संभावित ये वर्षा लगातार होती रहेगी। इसके बाद वर्षा खुलने की संभावना है। तो हमें अपने खेतों में विशेष ध्यान ये रखना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्षा के मौसम में हम खाद्यान्न फसलें बोते हैं। विशेष रूप से इसमें हम धान की बोनी करते हैं, तिलहन की बोनी करते हैं, दलहन की बोनी करते हैं और सब्जियों की बोनी करते हैं, मिलेट्स की बोनी भी हम करते हैं। तो यदि हम इन सारी फसलों में केवल धान को छोड़ दें तो धान के अलावा सारी फसलें जो है ज्यादा पानी पसंद नहीं करती, या अगर जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाए तो समस्या खड़ी हो जाती है, वो फसलें सूखने लगती हैं, उनमें बीमारियां बहुत ज्यादा लगने लगते हैं। वर्षा और बदली होने की वजह से कीट बहुत ज्यादा लगने लगते हैं फसलों पे। तो हमें ध्यान रखना है उन फसलों को हम कैसे सहेजें, रख रखाव करें। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी खेत में आपने धान बो रखी है उसके लिए तो आप निश्चिंत हो जाइए, उसके लिए तो बड़ा अच्छा मौसम है और आपको पानी भी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धान के अलावा यदि आपने कहीं दूसरी फसलें, सब्जियां बो रखी हैं, मिलेट्स बो रखे हैं, दलहन तिलहन बो रखा है, विशेष रूप से यदि हम देखें अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, तिल, ऐसे किसानों ने भी बो रखा है, सब्जियां किसी किसानों ने बो रखी हैं विभिन्न तरह की, या मिलेट्स बो रखे हैं, तो ये पानी को ज्यादा पसंद नहीं करते, जल भराव की स्थिति में ये खराब हो जाते। तो आप प्रयास करिए कि जिन खेतों में आपने फसलें लगा रखी हैं, यदि वहां पे पानी भरने की स्थिति बन रही है तो आप मेड़ काट करके, नालियां बना करके खेत से पानी निकालने का प्रयास करें, जिसमें लंबे समय तक आपकी खेत में, फसलों में पानी खड़ा ना रहे। यदि ये पानी खड़ा रहेगा तो आपकी निश्चित तौर पे फसल बर्बाद होने की संभावना रहेगी, आपको ढेर सारा नुकसान हो जाएगा। तो आप प्रयास ये करिए। दूसरा प्रयास ये करिए कि आप अपने खेतों की लगातार निगरानी करते रहिए, अपने खेतों को लगातार देखते रहिए कि उनमें कहीं कीट वृद्धि तो नहीं हो रही है। विशेष तौर पे जब बदली होती है, वर्षा होती है, तो इस मौसम में फसलों में तरह तरह के, विभिन्न तरह के कीट, विभिन्न तरह की बीमारियां लग जाती हैं, तो जिससे आपकी फसल नुकसान हो सकती है। तो आप सघन निरीक्षण करते रहें, अवलोकन करते रहें अपने खेत का, अपनी फसलों का, और देखें यदि कोई कीट विशेष का प्रकोप हो रहा हो या यदि देखें किसी रोग विशेष का प्रकोप हो रहा हो तो तुरंत अलर्ट हो जाइए और उस संबंधित रोग को, डिसीज को आप चिन्हित कर लीजिए, पहचान लीजिए, उसका निदान कर लीजिए और संबंधित वैज्ञानिक से, एक्सपर्ट से, या आप चाहें तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हम अपने अनुभव के अनुसार आपको प्रयास करेंगे बताने का। डिस्क्रिप्शन पे हमारा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप उस पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करें कि उस पर आप व्हाट्सएप करें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप प्रयास करें कि उसको मॉनिटरिंग करते रहें और जैसे ही कोई रोग डायग्नोज होता है तुरंत संबंधित रोग का निदान करके उसमें जो नेचुरल या जो भी आप दवाएं डालना चाहते हैं वो डाल करके उसको स्वस्थ बनाएं, सुरक्षित रखें। आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। और यदि
आप जागरूक नहीं रहेंगे, अपने खेतों का सतत अवलोकन नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको बड़ी हानि होने की संभावना हो सकती है। विशेष तौर पे जिन्होंने कंद वाली सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां बो रखी हैं, वो विशेष ध्यान रखें और प्रयास करें कि वो बारिश में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपको मेड़ उठा करके या क्यारी जो उठा करके जमीन से मेढ़ों के ऊपर सब्जियां बोना चाहिए, जिससे जो अतिरिक्त जल होता है वो आपके खेतों से उन नाली की सहायता से बाहर निकल जाता है और आपकी सब्जियां मेड़ पे सुरक्षित रहती हैं। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हमारे उन किसान भाइयों से जिन्होंने अपने खेतों में विभिन्न फसलों की नर्सरी डाल रखी है। यहाँ पे कुछ साथियों ने जो खरीफ की प्याज लेते हैं, उन्होंने प्याज की नर्सरी डाल रखी होगी। जो साथी टमाटर लेते हैं या मैं बात करूं गोभी लेते हैं या बैंगन लेते हैं, उन्होंने इन सब की संबंधित सब्जियों की नर्सरियां अपने खेत में डाल रखी होंगी। तो आप प्रयास करें कि आपकी नर्सरी में जो वर्षा का जल बरस रहा है वो कोमल पौधों पे, उसकी पत्तियों पे जो जल पड़ता है, वर्षा सीधा कांटेक्ट में आता है वर्षा का जल, तो पत्तियां डैमेज हो जाती हैं, पौध मर जाती है। तो आप प्रयास करें कि उस नर्सरी के ऊपर आप लो टनल का जैसे बनाई जाती है वैसे ही एक टनल का शेप बना लें और उसके ऊपर आप नेट शेड को लगा दें। और इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप बांस को ले सकते हैं, बांस को बीच से फाड़ करके उसकी कमटी या फंटी निकाल करके उसको अर्धचंदाकार, आधी गोलाई में खेतों के दोनों साइड आप गाड़ करके और उसके ऊपर आप नेट शेड बिछा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो वर्षा का जल सीधे आपके पौधों के कांटेक्ट में आ रहा है, जिससे उनकी पत्तियों का नुकसान होगा, आपकी पौध या नर्सरी मरने की संभावना रहेगी, तो वो डायरेक्ट आपके पौधों पे नहीं लगेगा, वो पहले नेट शेड पे आएगा फिर आपकी नर्सरी में आएगा। इस तरीके से आप अपना नर्सरी को सुरक्षित रख सकते हैं वर्षा में। और आप समय समय पे लगातार ऑब्जर्वेशन करते रहें। वर्षा बहुत हो रही है, एक हिसाब से वर्षा अच्छी भी है, अभी होनी भी चाहिए थी, लेकिन ये लगातार वर्षा हो रही है, मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वर्षा फिर से स्टार्ट हो गई है, लगातार पानी गिर रहा है। तो इसको आप एंजॉय भी करें पानी को, क्योंकि आगे हमें बहुत आवश्यकता थी इस पानी की। लेकिन आप अपनी फसलों के लिए सतत अवलोकन करते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें और यदि कहीं भी पानी भराव की स्थिति निर्मित हो रही है उसके सतत इंतजाम करें अपने क्षेत्र, अपने खेत के अनुसार उस पानी को बाहर निकालने का। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपकी फसलें सुरक्षित रहेंगी, आप इससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आपसे निवेदन है सभी से, आप प्राकृतिक जहर मुक्त कृषि करिए, अपने खेतों में प्राकृतिक जहर मुक्त कृषि उगाइए, सब्जियां उगाइए, खाद्यान्न उगाइए, उनको स्वयं खाइए, स्वस्थ रहिए, समाज को खिलाइए, स्वस्थ रहिए। आप समृद्ध बने, देश समृद्ध बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।